देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्चन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब पढ़ाया। आज हम आपको हेसेस लॉ पढ़ाने जा रहे हैं, जो थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इसको आप टिका टिका के स्टिल कर करके बार बार देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए हेसेस लॉ, और ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है विच स्कैम ट्रिक। इसमें आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज मिलेगी। तो देखिए हेसेस लॉ क्या कह रहा है, सुनिए कि जैसे मान लो आप आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपने कहा साहब मैं ये पाथ अपनाऊंगा, मैं जाऊंगा प्लेन से एक ही स्टेप में। तो मान लो हीट खर्च हो रही है डेल। एक दूसरा व्यक्ति बोला नहीं, मैं जाऊंगा मथुरा, आगरा से मथुरा, पहले मंदिर देखूंगा, बाय कार जाऊंगा। तो मान लो हीट खर्च हो गई, और मथुरा से दिल्ली जाने में मतलब दोनों गए हैं आगरा से दिल्ली, लेकिन ये गया है डायरेक्ट प्लेन से, ये मल्टी स्टेप। तो वो कह रहा था हीट जो है वो सेम रहती, हीट रिमेन सेम वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप और इन मल्टी स्टेप। चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए चाहे मल्टी स्टेप में, हीट सेम रहता है। ये है हेसेस लॉ। तो लिखिए हीट रिमेन सेम whether the reaction is completed in one step or in multi-step। चाहे रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए या मल्टी स्टेप में, हीट सेम रहता है ना। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, वो लिख लीजिए। मान लीजिए ए से आप बी जा रहे हैं, तो हीट खर्च हो रहा है इतना डेल एच, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मान लो एक्स किलो कैलोरी। अब यही रिएक्शन द्वारा से मल्टी स्टेप में जा रहा है। ए से पहले हम सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से बी गए, मतलब जाना ए से बी है, एंड में बी पहुंचना है। तो इसमें खर्च हो गई वाई, इसमें जेड, इसमें कुछ मान लो क्यू। कितने किलो कैलोरी इनमें हीट खर्च हो रही है, तीन स्टेप। ए से बी पहुंचने में मल्टी स्टेप तीन स्टेप मालूम है, तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो तो आप देखें वैल्यू यही आ जाएगी। देखिए ये कट गया, ये किसके बराबर आ गई, तीनों को ऐड कर दिया। तो ए से बी जाने में ये हीट खर्च हो रही है, और ए से बी जाने में ये हो रही थी। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो गई, हो गई। यही है हेसेस। हो गया क्लियर? इसको लिख लो, फिर आगे मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूं। देखिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए पेपर में कोई क्वेश्चन दिया है कि इफ ये बेंजीन है, इसका कंबस्टन करवा दिया गया, ये इक्वेशन हमको पेपर में गिवे, और इसका जो रिएक्शन का हीट ऑफ कंबस्टन है ये हमें कैलकुलेट करना। और गिवन क्या है, गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, CO2 एंड वाटर। ये गिवन है, वैसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया है कि मान लो ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है।
ऐसे क्वेश्चन बना दिया, हमें तो समझाना है। तो वो आपसे कह रहा है ये जो रिएक्शन है इसका आप हीट ऑफ कंबस्टन निकालिए। कंबस्टन मतलब एयर पे रिएक्शन हो रहा है 1 मोल कंपाउंड। ये आपको पिछले लेक्चर में कंबस्टन और फॉर्मेशन मैंने लिखना सिखाया, ठीक है। तो आपको नोट करके बता दें कि जितनी भी एलिमेंटल स्टेट में चीजें होती या फ्री स्टेट में होती, जैसे डेल एच, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब इस टाइप की चीजें जो खुद से ही बनी हुई है फ्री स्टेट, इनको जीरो दिया जाता है, कंसीडर किया जाता है इनका डेल एच, है ना। और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे फास्फोरस में आपको व्हाइट फास्फोरस और कोई नहीं, और देख लें जैसे आपको मान लीजिए कार्बन के अंदर ग्रेफाइट लिया जाए, एलोट्रो, डायमंड को नहीं लेते हैं क्योंकि डायमंड ग्रेफाइट से ही बनता है, आपको मालूम ही। तो ये जो एलिमेंटल फॉर्म में चीजें होती हैं इनको कंसीडर किया जाता है जीरो। तो पेपर में आया ये हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, ये निकालिए। तो इसकी शॉर्टकट की ये है कि अगर आप इसको पूरे प्रोसीजर से करेंगे, वो भी समझा देता हूं, इट विल टेक टाइम। तो इसका सिंपल तरीका है, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो, लिख लो। तो किसी रिएक्शन का अगर डेल एच निकालना है तो फार्मूला होता है HP माइनस HR। प्रोडक्ट की हीट में से रिएक्टेंट की हीट माइनस कर दीजिए, और अगर कंबस्टन गिवन हो तो उल्टा कर देंगे, यहां लिख देता हूं, अगर हीट ऑफ कंबस्टन गिवन हो तो उल्टा कर दें। बस ये इसकी शॉर्टकट की है, इसे लगा तो विद इन अ सेकंड आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूं, आप ये लिख लीजिए। चलिए मान लो यही क्वेश्चन मुझे करना है, तो इसका सॉल्यूशन ये कि इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो डेल एच इस रिएक्शन का निकालना, आप ये लगा दीजिए बस। तो बताइए प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों। इनका पहली बात बता दूं, इनका समीशन लेना है, आप ऐसे लिखो तो ज्यादा बढ़िया होगा, समीशन हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन हीट ऑफ रिएक्टेंट, है ना। समीशन मतलब सबका सम, ऐसे। तो बताइए प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों। तो आप इनका जो डेल एच है इसका CO2 का कितने हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर प्लस, और प्रोडक्ट में कौन है ये, इसका ले लीजिए कितना है ये, वाटर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए माइनस। अब आ जाओ रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट में ये दोनों हैं तो इसको तो लूंगा नहीं, अभी बताया था फ्री स्टेट वाले का जीरो होता। बेंजीन का गिवन कितना है, 1। बस ये लगा दो, आंसर आ गया। तो 6 इंटू CO2 का कितना है, -200, 3 इंटू वाटर का कितना है, अच्छा CO2 का 200, इसका 300, और बेंजीन का कितना है, -100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1200, ये हो गया -900, और ये हो गया +100। तो आपका आंसर आ गया ये कितना, -2000, और यूनिट देख लीजिए किलो कैलोरी पर मोल। हो गया क्लियर। कितना आसान मेथड है, देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट की हीट में से रिएक्टेंट की घटा दो और फ्री स्टेट वाले को लेंगे। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं पलट दूं तो कैसे करेंगे आप,
पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं, इसमें क्या है, लिखो इफ, आपको अब उसमें क्या कहा है कि यहां पर बेंजोइक एसिड जो है आपको उसका हीट ऑफ कंबस्टन दे दिया गया है ना, या हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कोई हल्का क्वेश्चन ले लो, ईथेन ले लो, चलो कह रहा है ईथेन का हीट ऑफ कंबस्टन हमको जो है दे रखा है, मान लो है ना, हीट ऑफ कंबस्टन इसका दे दिया, कार्बन का दे दिया, हाइड्रोजन का दे दिया, इन तीनों का हीट ऑफ कंबस्टन कुछ भी बना लो, हमें तो भाई फंडा सिखाना है, मान लो ये दे रखा है इतने किलो कैलोरी पर मोल, तो आपसे कह रहा है इस रिएक्शन जो कि यहां पर फॉर्म हो रहा है 1 मोल ईथेन, बैलेंस कर लो, ये आपको कैलकुलेट करना है इसमें कितनी हीट निकलेगी, इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब आप ढंग से देखो, इसमें कंबस्टन गिवन है और आपको चेंज इन हीट निकालना, तो अभी अभी आपको फंडा बताया था, अगर कंबस्टन गिवन हो तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, बस ये फार्मूला लगाना है, तो लगाएं जरा। तो बताइए, पहले इनका ढंग से लिख लो समेशन की फॉर्म में, तो समेशन किसका लेना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कौन है इसके अंदर, ये दोनों, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आप समझ गए होंगे है ना, अगर नहीं गिवन होता तो क्या ले लेते हैं, 0, गिवन है तो कोई बात नहीं है ना। तो अब बताओ रिएक्टेंट कौन है, कार्बन, तो 2 इंटू कार्बन, 3 इंटू हाइड्रोजन, इन दोनों को ऐड कर लो, और प्रोडक्ट में कौन है, ईथेन, उसको ले लो आप, माइनस कर दो, तो देखिए कार्बन का कितना गिवन है, -50, हाइड्रोजन का कितना गिवन है, -25, इन दोनों को ऐड कर लीजिए माइनस, और ईथेन का कितना है, -100, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया -100, -75 और प्लस का हो गया 100, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ गया -75 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपने क्या सीखा, अगर कंबस्टन गिवन है तो फार्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाएंगे, है ना, और अगर फॉर्मेशन दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस, ये शॉर्टकट किया, इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाला, लिखिए लिखिए। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फॉर्मेशन भी दिया हो, कंबस्टन भी दिया हो तो आप इस मेथड को मत लगा देना, तो आपको फिर वही लॉन्ग प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल निकालना है, और गिवन क्या क्या है, गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, CO2, और हीट ऑफ कंबस्टन गिवन है इथेनॉल। अब यह मामला फंस जाएगा, देखो फॉर्मेशन भी दिया है, कंबस्टन भी दिया है, अब मुश्किल हो जाएगी, तो उसका तरीका ये है कि आप इसको फिर लॉन्ग मेथड से करिए। अब ये तो लगा नहीं सकते रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाएं या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसको करने का तरीका, पहले इक्वेशन लिख लो, तो
बताओ इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फॉर्मेशन कंबस्टन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक मोल कंपाउंड बन रहा है अपने एलिमेंट से। एलिमेंट कौन कौन है देख लीजिएगा। गैसेस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, और ये तीन चीज गिवन है। तो बताओ इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखो। वाटर का CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखो। ऐसे ही तो लिखो, ठीक है। इन दोनों तीनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। चलो वैल्यू दे देते हैं वैसे ही हाइपोथेटिकल। ये दिया है मान लो 100, ये दिया है 200 और ये दिया है -300। क्योंकि कंबस्टन हमेशा नेगेटिव में होती है, ये बात याद रख लेना। कंबस्टन का मतलब एक्सोथर्मिक, हीट एवॉल्व होती है हमेशा। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडो एक्सो कुछ भी हो सकती है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना लिया है। चलिए साहब, अब ये दोनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया था, तो फॉर्मेशन क्या होता है, एक मोल कंपाउंड बनाए अपने एलिमेंट्स, यही तो होता है। इन दोनों का जो वैल्यू दिया है वो इसके आगे लिख। कह रहा है हीट ऑफ कंबस्टन दे रहा हूं इथेनॉल। तो कंबस्टन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताइए। जिसका भी कंबस्टन कराना हो लेफ्ट में लिख लो, एयर का रिएक्शन करा। दो कार्बन है, जितने कार्बन और CO2 बना। H कितने 6, 3H2। लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, बताया था पिछले वीडियो में। 4 और 3 7, एक निकाल दो, 6 रह गए। इक्वेशन लिखना आता है, लिख लो। अब देखिए ये तीन इक्वेशन है और इसकी वैल्यू कितनी है यहां लिख देता हूं। इसकी वैल्यू है -300। ये तीनों की वैल्यू ये गिवन है। अब इन तीनों से आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है, बाय ऑब्जर्वेशन ही हो जाएगा क्वेश्चन। इधर देखते रहो बस। ये कहां लाना है, राइट में, एक मॉलिक्यूल आपके पास लेफ्ट में। तो इस इक्वेशन को पलट दो। तो बताओ अगर मैं इसे रिवर्स कर दूंगा ये आ जाए। ये ध्यान रख लो, ये लॉन्ग वाला मेथड है। इसीलिए कह रहा था कि शॉर्टकट की जो बता रहा हूं HP - HR या HR - HP, वो शॉर्टकट की बहुत से सवाल जल्दी जल्दी निकलते। ये लॉन्ग प्रोसीजर है। ये केवल तब अपनाना जब कंबस्टन फॉर्मेशन दोनों गिवन हो, तब लिखना है। तो इसको आपने रिवर्स कर दिया क्योंकि आपको ये राइट में चाहिए, आपके पास लेफ्ट में, तो इसका साइन पलट दें। अब सोचिए आपको इसमें या इसमें हाइड्रोजन कहां पर लाना है, लेफ्ट में। 3 लाने हैं, आपके पास 1 है। तो इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 300। अब इस इक्वेशन को देखिए, इसमें कार्बन आपको लेफ्ट में 2 लाने हैं, आपके पास 1 है। ऑक्सीजन को मत देखा करो, वो अपने ऑटोमेटिकली कट जाएगा। कार्बन लेफ्ट में 2 लाने हैं, आपके पास 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इन तीनों इक्वेशनों को एक बार यूज करना है, कर लीजिए। अब इनको जैसे ही ऐड करोगे, अगर ये इक्वेशन नहीं आ रही है जिसका आंसर निकालना है, तो आप समझ लेना आप गलत कर रहे हो। तो इन तीनों को इक्वेशनों को ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। अब जरा आप चेक करके देखो कि इन तीनों को ऐड करने से ये आ रहा है इक्वेशन जो निकालनी है। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास में, देखिए यहाँ 3O2 है और यहां पर 2 और 1.5, 3.5, आधा बचा। तो इक्वेशन कट के ये आ गई, नहीं आ गई। और उधर क्या बचा है, इथेनॉल। ये आंसर आ गया, यही लाना था।
ये जो ऐड करने पे ये आ जाना चाहिए, कट के आ गया, इनको ऐड कर दिया, आंसर आ गया बस। तो ये इसका लॉन्ग प्रोसीजर है, ये तब अपनाना अगर फॉर्मेशन कंबस्शन दोनों के में, नहीं तो आपको वही इस्तेमाल करना है। कौन सा लिख लो, अदरवाइज अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और अगर हीट ऑफ कंबस्शन गिवन हो तो शॉर्टकट की ये लगा देना, उल्टा कर देना। इससे सवाल आपसे तुरंत निकल आए। हो गया क्लियर? अब मुझे लगता है आपको ये हेसेस लॉ और उसके न्यूमेरिकल एकदम क्लियर हो गए होंगे। इसको लिख लो, फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन बताता हूं, स्पेशल आए हुए क्वेश्चन। देखिए, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, तो कई लोग उसको गलत कराए। ये था, लिख लीजिएगा, आपको पेपर में ये दिया हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, मीथेन का, CO2 का एंड वाटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, इनकी वैल्यू मान लो इतनी दी हुई, वैसे क्वेश्चन बना दिया। मान लो ये दी थी इतने किलो कैलोरी पर मोल, ये गिवन। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द हीट इवॉल्व बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट ST। बस इस लाइन का महत्व है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। कह रहा है ये 3 गिवन है, तो बताओ जब मीथेन बर्न करी होगी, ऑक्सीडाइज हुई होगी इतनी, तो कितनी हीट निकली होगी। तो सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, पहले आपको जो चीज निकालनी है उसकी इक्वेशन लिख लो। बर्निंग मतलब ऑक्सीडेशन, वो आपको लिखना सिखाया है हमने, है ना। हीट ऑफ कंबस्टन, 1 मोल ले लीजिए, जो एलिमेंट है उनके ऑक्साइड बना लो, बैलेंस कर लो। पिछली प्रीवियस वीडियो में देखा है आपने। ये आपको फाइंड करना है। तो आपको बताया था अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, समीशन प्रोडक्ट की हीट, रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों। तो आप यहां पर ले लीजिए CO2 और 2 इंटू वाटर, ये हो गए प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट कौन है, ये भाई ऑक्सीजन को तो आप लेंगे नहीं, तो एलिमेंटल स्टेट में आपको मालूम है इसको हम लेंगे नहीं, ये 0 कंसीडर करते हैं। अब आप बताइए CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -200। वाटर का कितना है, -300। वैसे ही ले ली है वैल्यू, गिवन नहीं है। और मीथेन का कितना है, -100। तो इससे आपका आंसर ये आ, माइनस का 800 प्लस का, तो माइनस का 700 किलो कैलोरी पर मोल। अब ध्यान देने वाली चीज है, हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये हीट ऑफ जो कंबस्टन निकाला, बर्न मतलब कंबस्टन, ये निकालते हैं 1 मोल के। तो ये 1 मोल बर्न करने पर हीट आई है, पर वो कह रहा नहीं 1 मीटर क्यूब के लिए निकालो। तो आपको याद होगा कि 1 लीटर 22.4, पहले ये लिख देता हूं, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब, ये तो आप जानते हैं रिलेशन, ठीक है। और आपने ये भी सुना है कि 1 मोल जो गैस होती है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है STP पे, इतने लीटर, या
लीटर में इसका मल्टीप्लाई कर दो इतने मीटर, तो 1 मोल एसटीपी पर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये तो पढ़ा। लीटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर क्यूब आ गया। मतलब ये जो हीट आई थी ये 1 मोल के लिए आई थी, या ऐसे बोल दो इतने मीटर क्यूब के लिए आई, ये बात तो एक ही। अब क्वेश्चन ये खत्म हो गया बस, कि इतने मीटर क्यूब मीथेन जब कंबस्टन हुआ तो हीट कितनी निकली है, -700। समझ में आ गई बात? इसका मतलब 1 मोल, 1 मोल के लिए तो आई है ये। तो वो कह रहा नहीं 1 मीटर क्यूब के लिए बताओ, तो यूनिटरी मेथड लगा दो बस, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन वही है जो किया था अभी, लेकिन बस ये है उसमें ये 2 लाइन की ट्विस्टिंग कर दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। बस इसमें ये चीफ फैक्टर है, ये वाला, इसके लिए मेहनत करनी है, क्योंकि इसको तो हम कर ही लेती हैं, पर ये जो हमारे पास हीट आती है ये 1 मोल के लिए आती है। 1 मोल को पहले आप जानते हो एसटीपी पर 1 मोल कोई भी गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। लीटर को हमने मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, तो 1 मोल की जगह हम इतने लीटर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आई है हीट 1 मोल के लिए, मतलब इतने मीटर क्यूब के लिए हीट आई है ये वाली -700, तो 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल लो।